अध्यात्मता व्यक्ति के जीवन में कैसे आपको हृदय में प्रफुल्लित करने के लिए, ऐसे माने जैसे समझे तो अध्यात्मता है क्या। पहले तो अध्यात्मता को समझना चाहिए हम लोगों को। अध्यात्मता वास्तविकता में है क्या? क्या हृदय में प्रेम हो, ईमानदारी हो, सत्यता हो, उदारता हो और भक्ति के, जिसे हम भक्ति कहते हैं, वो भाव हमारे अंदर जागृत है। पर इनसे भी अध्यात्मिकता नहीं। ये सब तो आत्मा के ही स्वाभाविक गुण है, जो मैंने अपने सदगुरुदेव भगवान से उनके सत्संग के द्वारा, उनकी आत्म ऊर्जा के द्वारा जो मैं मिला, उन चीज़ों के अनुभव के द्वारा ये बता सकता हूँ। क्योंकि जीव की जो स्थायी शक्तियाँ ये 5 ही हैं: ईमानदारी, सत्यता और 3 तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। ये 5 उस आत्मा की शक्तियां। इनको प्राप्त करने के लिए निरंतर मनुष्य केले हैं, जीव केले हैं, व्यक्ति के रूप में केले हैं, का प्रयास करना चाहिए। जब तक समस्त जब तक कि समस्त जीवन पूरी तरह इसमें न रंग जाए, जब तक हमें इसका प्रयास करना चाहिए। जब तक इसका प्रयास नहीं करोगे, निरंतर इसके प्रवाह में, इसके नदी की जैसे जल की धारा होती है, उस धारा में नहीं बहोगे, जब तक आपका आंतरिक ऊर्जा का, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका विकास नहीं हो सकता। उसका विकास जब ही होगा जब निरंतर इसमें आप बहते रहेंगे। वास्तविकता में जिसके अंदर ये गुण है, वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व हो सकता है, वो उस सत्य में उसका विलय हो सकता है। क्योंकि यहाँ कभी कभी तुलसीदास जी द्वारा हनुमान चालीसा रचित या बजरंग बाण रचित, उसमें एक चीज आती है: सत्य हूँ हरि शपथ पाए के, श्री राम दूत धरु मार ढाई के। क्योंकि हनुमान जी के लिए लिखते हैं कि हनुमान जी महाराज भी उनके चरित्र में, हनुमान जी के चरित्र में लिखते हैं कि उनके, वो भी कहते हैं कि पहले तो मैं सत्य हूँ, उसके बाद श्री राम, सत्य रूपी श्री राम का दूत बन सकता हूँ। तो वास्तविकता में वही आध्यात्मिक व्यक्ति का, जब तक हमारे अंदर, क्योंकि जब तक वो सत्य का आधार नहीं है, सत्य का विकास नहीं है अंदर, उस ऊर्जा का विकास नहीं है, जब तक हम परम तत्व परमात्मा से तो मिल ही नहीं सकते। ईश्वर या भक्ति का मार्ग किसी धर्म या किसी विशेष के लिए या किसी पर्टिकुलर, इंग्लिश में पर्टिकुलर शब्द बोलते हैं, किसी क्रम कांड में सीमित नहीं है। यह तो आत्मा की गंभीरता में विद्यमान है, आत्मा की पौष्टिकता में विद्यमान है, उस प्रकृति की पौष्टिकता में विद्यमान है
केवल हम कहते रहते हैं ईश्वर ईश्वर भगवान, रटने वाले धर्मात्मा नहीं कैसे हो जाएंगे बताइए। उनके अंदर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वो जीवात्मा जो परमात्मा के परम तत्व के श्री राम कृष्ण शिव सदगुरुदेव भगवान जिनके बताए हुए उपदेश, जैसे गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, उनके अनुसार अगर आचरण करते हैं अगर उस आचरण को करेंगे तो जो हमारा हृदय है, हमारे हृदय में जो वायु तत्व प्रवेश करता है, निरंतर प्रवाह करता है, शुद्ध हृदय वाले जिसे कहते हैं हम शुद्ध हृदय वाले, स्वाभाविक शुद्ध वायु अगर हमारे अंदर जाएगी तो हमारे अंदर शुद्धता है। ऐसे हमारे कर्ण के द्वारा जो विचार, शुद्धता के विचार हमारे मस्तिष्क मंडल के अंदर जाएंगे और ऑक्सीजन के द्वारा हमारे रक्त में, रक्त की कणिकाओं में वो विचार विकसित होंगे। तो प्रकृति में फैला हुआ वो विराट स्वरूप परमात्मा का दर्शन हमें अवश्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर की वो ज्योति निश्चित तौर से वो विराट स्वरूप से मिलन कर ही लेगी। बोलो श्री राजधरण की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।